क्वेश्चन के साथ हम तैयार हैं। आज का क्वेश्चन है कि चेक करना है कि एक इनपुट नंबर दिया हुआ है वो प्राइम है नहीं है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके हमारे पास बेसिकली हमें चेक करना है नंबर प्राइम है या नहीं। एक तो ब्रूट फोर्स मेथड है कि मैं सारे मतलब अगर जो नंबर दे रखा है उससे 1 से लेके उस तक सारे चेक करूँ। ठीक है, वो मेथड लेकिन इनएफिशिएंट है क्योंकि उसमें अपने पास बहुत ज़्यादा सारे के सारे नंबर के साथ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि मान लो आपके पास ये नंबर है 125। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो कि 5 है। ये नंबर 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, 5 से हो रहा है तो दूसरा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई नंबर है तो उसका छोटे वाला जो उसको डिवाइड कर रहा है तो उसका बड़ा यानी पेयर्स में भी डिवीज़न होता है। तो अगर तुम मतलब जैसे जो 25 है, मान लो कि मैं नंबर लिखता हूँ 35। ठीक है, तो अगर ये 5 इसको डिवाइड करता है तो 7 भी करता है, तो 5 और 7 का एक पेयर बन गया, 5 7 ज़ा 35। ऐसे ही इसके अंदर क्या कहते हैं, ऐसे ही मान लो एक और नंबर लिया तो पेयर्स में आ रहा है कि मतलब अगर आपने 5 का चेक कर लिया तो आपको 7 का चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 और 7 का पेयर है। तो उससे क्या होता है, फिर अगर पेयर है तो सिर्फ हम एक नंबर तक ही चेक करेंगे, छोटे वाले तक। तो उस वजह से हम सिर्फ स्क्वायर रूट तक चेक करेंगे। दूसरा थोड़ा एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है कि n तक चेक करने की बजाय स्क्वायर रूट तक n का चेक कर रहे हैं, स्क्वायर रूट तक का क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि पेयर में आ रहा है जो हमारा नंबर आ रहा है, मतलब वो दोनों नंबर इसको डिवाइड करते हैं। तो एक चेक कर लिया, दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट तक। तो एक तो वो मेथड हो गया। अभी इसके अलावा इससे ज़्यादा इम्प्रूव करने का एक उसी के ऊपर एक और इम्प्रूवमेंट है कि हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि 1 है या नहीं है नंबर, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। उसके बाद क्या है कि हम बेसिकली क्या है, छोटे नंबर्स चेक कर रहे हैं प्राइम के। 1 चेक कर लिया, फिर हम 2 और 3 चेक कर लेंगे। 2 और 3 चेक करनी है तो 2 और 3 के मल्टीपल्स भी ऑटोमेटिकली चेक हो गए। ठीक है, और 2 और 3 चेक करने के बाद हम फिर हमारे पास 2 3 के बाद अगला नंबर आता है 5 7 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से शुरू करेंगे और उसमें 6 ऐड करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि 5 और 6 11 हो गया। 5 पे चेक कर लिया, 11 पे चेक कर लिया और इनके बीच में अपने पास 7 आता है। तो उसके लिए हम उस लूप के अंदर हम 2 का चेक लगा देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो हमने अभी पहले स्क्वायर रूट तक ले गए थे वो और 1/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी एफिशिएंसी उसकी, जो हमारा स्क्वायर रूट है वो मतलब उसका भी आधा हो जाएगा चेकिंग में। तो अब हम इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले मैंने कहा था हम 1 का चेक लगा देते हैं। ठीक है, इफ़ n इक्वल्स टू 1 तो हम इसमें रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, अभी इसके बाद हम चेक लगा लेंगे कि हाँ, एक चीज़ और है कि हमारा जैसे नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, तो 2 और 3 अगर हमारा चेक कर लेंगे तो फिर मतलब वो तो हमारे प्राइम है ही। तो एक और हम और ऐड कर लेते हैं कि n अगर 2 है या n अगर 3 है। ठीक है, तो ये हमारा एक चेक लग गया कि 2 और 3 ही अगर मिल गया तो ये तो सीधा सीधा प्राइम हो गया। अभी मैंने कहा था कि हम 2 और 3 का चेक करेंगे उससे डिवाइड होता है नहीं, तो हम उसका चेक लगाएंगे कि n mod 2 इक्वल्स टू 0 और n mod 3 इक्वल्स टू 0। तो हमने अब चेक लगा लिया कि वो 2 3 से डिवाइड होता है। 2 3 से होता है तो उसके मल्टीपल जैसे 6 9 वो सब भी कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अभी इसके बाद हमें 2 3 के बाद 5 7 11 वो सब चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे। 5 से चेक करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे कि अब स्क्वायर रूट के ऊपर इम्प्रूवमेंट था ये, तो हम स्क्वायर रूट वाला लगाएंगे और आई इंटू आई लेस देन। अब क्या होता है कि हम यहाँ पे बेसिकली जनरली मैथ डॉट स्क्वायर रूट लगाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा क्लेवर है, मैथ वाला पावर वाला फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो हम आई इंटू आई चेक कर रहे हैं, ये भी स्क्वायर रूट ही, बस थोड़ा कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन ये भी स्क्वायर रूट ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, 5 और 5 के बाद अगला 11। ठीक है, वो लेके जाना है, तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 6।
ठीक है। अब मुझे 5 चेक करना है, 5, 7, 11, 13 वो सब चलना है। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे पहले तो अगर वो 5 से डिवाइड होता है, ठीक है, n mod i इक्वल्स टू 0, ठीक है, या फिर n mod i प्लस 2। अभी क्या है कि इससे 5 चेक हो जाएगा और 7 चेक हो जाएगा। ठीक है, 5, 7, फिर आगे क्या होता है 11, 13, वो सारे नंबर कवर अप होते जाएंगे। ठीक है, तो n mod i इक्वल्स टू n mod i प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, नहीं तो हम इसके बाद रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो इससे हमारा चेक हो जाएगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा नंबर n जो है वो प्राइम है, 7 आया, तो n mod i प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 7 हो गया, 7 के साथ तो हमारा ये चेक हो गया। ओके, हमने पहले 1 का चेक लगाया था, फिर हमने 2, 3 चेक कर लिया था, फिर mod 2 के साथ चेक कर लिया, 3 के साथ कर लिया, और 5 से लेके गए थे n mod i 0 चेक कर लिया, n mod i प्लस 2 0 चेक, ये है रिटर्न फॉल्स ट्रू। ओके, 25 के लिए हमारा ट्रू आ रहा है, जबकि हमारा 25 अगर इसमें डालते हैं 25 आ गया, तो 25 n mod i यानी 25 mod 5 इक्वल्स टू 0। इसमें मुझे लगता है ब्रैकेट का इशू हो रहा होगा, ब्रैकेट लगा देते हैं और अब सबमिट करते हैं। ओके, योर कोड आउटपुट इज़ ट्रू, mod i इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 5, i इंटू आई इज़ लेस देन ओ। यहाँ पे इक्वल टू हमारा मिसिंग है क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलाना है। ओके, हमारी गलती क्या हुई थी कि हमें बेसिकली जब 25 आया था, तो जब वो स्क्वायर रूट निकाल रहे तो वो उससे नीचे जा रहा था, तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे थे। 25 चेक करने के लिए इक्वल टू आना था यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमारा ये प्राइम नंबर वाला हो गया कंप्लीट। तो इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले हमने चेक कर लिया कि 1 है, तो 1 तो प्राइम होता नहीं, तो फॉल्स रिटर्न कर लिया। फिर 2 और 3 है, तो अगर वही नंबर है 2 और 3 तो ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि वो प्राइम नंबर है। फिर हमने 2 और 3 से डिवाइड होने वाले अगर हैं तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। फिर हम चेक कर रहे हैं बेसिकली 5, 7, 11, 13 इन सीरीज़ के अंदर का नंबर है, उनसे डिवाइड होने वाला नंबर है, तो फॉल्स रिटर्न करें। इनके अलावा कुछ और आता है तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ अब हम ये वीडियो एंड करते हैं।